ड्राइवरों से लेकर डिलीवरी मैन तक को साधेगी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा और इस दौरे के साथ साथ बीजेपी को दी हुई तमाम नसीहतें, तमाम चीजें जिससे पार्टी आगे बढ़ेगी और लोकसभा चुनाव में लड़ाई के लिए आगे बढ़ेगी। बीएल संतोष का ये दौरा अहम इसलिए है, जितनी भी दफा बीएल संतोष उत्तर प्रदेश में आए हैं वो उनका दौरा अहम रहा है। फिर चाहे पिछली दफा आए यूपी विधानसभा में जब उनका आगमन रहा हो, जहां उन्होंने मंत्रियों से मिलकर जो कमियां थी उनको जाना था और उन पर सही प्रभावशाली तरीके से काम करने की नसीहत दी थी। फिर चाहे इस दौरान लोकसभा चुनाव में उनका ये दौरा हो, हालांकि इस बीच में भी वो कई बार यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये दौरा किस लिए अहम है ये आपको हम बताएंगे। बीएल संतोष ने तमाम बैठकें ली, पदाधिकारियों से लेकर पार्षदों से तमाम बैठकें ली। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कल उनका रात्रि भोज भी रहा, जिसमें उप मुख्यमंत्री दोनों सम्मिलित थे। भूपेंद्र चौधरी यूपी प्रदेश अध्यक्ष सम्मिलित थे। इसके अलावा वो गवर्नर से भी मिलने गए। उनका फोकस जो पूरी बैठकों में रहा, जो क्रक्स आप कहेंगे, वो ये कहा जा सकता है कि जो टिफिन बैठकें बीजेपी ने शुरू करी हैं उनका ये कहना है कि उनको इस बीजेपी को इन बैठकों को और बड़े लेवल पर करना होगा, जिससे कहीं ना कहीं पदाधिकारियों, पार्षदों यानी कि छोटे से बड़े कार्यकर्ता के बीच में पार्टी के अंदर समन्वय जो है वो बना रहे, तो जिससे बातचीत बनी रहे, कनेक्शन बना रहे, जिससे आगे दिक्कत ना हो। उन्होंने एक नसीहत और भी दी है कि बीजेपी अपने पुराने नेताओं को ना भूले, ये भी ध्यान रखे कि वो भी इस पार्टी का हिस्सा है। ऐसा ना हो कि केवल चुनाव के समय उनको याद किया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो डिलीवरी बॉय से लेकर ड्राइवर्स तक पर फोकस इस बार बीजेपी का है। और बीएल संतोष ने कहीं ना कहीं नसीहत दी है पार्टी को, सीख दी है इन पार्टी को कि ये शहरी क्षेत्र में 80,000 से लगभग 1 लाख इनकी जो पकड़ है वो होती है, और अगर बीजेपी इनको साथ लेती है यानी कि डिलीवरी बॉय और ड्राइवर्स, तो कहीं ना कहीं जो शहरी वोट है वो अच्छा खासा बीजेपी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और 80 लोकसभा सीट्स हैं, जहां जहां बीजेपी को नुकसान हुआ है वहां वहां भी जाने की नसीहत बीएल संतोष ने दी। यानी कि हालांकि मंत्री जो हारी हुई लोकसभा में सीट्स हैं उन पर बीजेपी पहले से काम कर रही है। मंत्रियों के दौरे 2 से 3 बार हो चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं चौथे फेज में भी बीजेपी चाहती है कि उन क्षेत्रों को इतना मजबूत कर लिया जाए कि जहां वो हारे थे वहां हारने की कोई गुंजाइश ना रहने पाए। और बीजेपी का जो सपना है 80 में 80 लोकसभा सीट का जो नारा बीजेपी ने दिया है उसको वो साधे। तो वहीं जो सोशल मीडिया है, यूपी विधानसभा में सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें चली, यूपी में कावा गाना काफ़ी ट्रेंड किया, तो बीजेपी का ये भी मानना है, समझना है, जो बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर सोशल मीडिया में विपक्ष हमला कर रहा है पार्टी की नीतियों का, पार्टी के ऊपर या सरकार के ऊपर, तो उसका जवाब भी सही तरीके से उसी वक्त दिया जाए। और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो किंग साइज रहती है वो यहाँ बनी रहे, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया को और मजबूत करने की कवायद यहाँ पर बीजेपी की लगातार जारी है। और सबसे बड़ी नसीहत जो दी गई है वो ये है कि पार्टी जो है आपस में समन्वय बनाए रखे, और पार्षद से लेकर नगर पालिका जो मेयर हैं वो सब जितने भी जीते हैं या हारे हैं, जो प्रत्याशी रहे हैं, उनको भी संगठित रखने की कवायद है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। इस मायने में ये बहुत अहम होने वाला है। आइए पहले आपको सुनाते हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री क्या कहा, आज तक से बातचीत करते हुए इन बैठकों के बारे में, 2 दिवसीय दौरे के बारे में क्या कहा है, सुनिए। इस संबंध में हम लोग पहले भी बैठ चुके हैं। 2 बार दिल्ली भी हम लोग बैठे थे और अभी वर्चुअल बैठक माननीय अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा भी की गई थी। तो उसी के संबंध में था कि उसकी हम लोगों ने अब तक क्या तैयारी करी है। हम लोगों ने तिथियां तय करी हैं, हम लोगों ने स्थान तय किए हैं, उसके विषय क्या रहते हैं प्रशिक्षण के, उसके बारे में चर्चा हुई है, और अपेक्षित लोग कौन कौन हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जो है जिला पंचायत के सदस्यों का प्रशिक्षण कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष सभी हरियाणा जाने वाले हैं, सूरजकुंड में उनका एक कार्यक्रम है, और साथ ही साथ हम लोग नगर निगम के महापौर और पालिका के अध्यक्षों का, उसका भी एक दिन लखनऊ में करने की योजना है। साथ ही साथ नगर निगम के पार्षदों को भी हम लोग 2-2, 3-3 नगर निगम मिलाकर ऐसा कार्यक्रम करने वाले हैं। तो उनका सबका प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण के संबंध में कौन कौन आ सकते हैं, तो उसी पे चर्चा करी। सभी लोगों से उन्होंने फीडबैक लिया और जानकारी ली कि क्या आपकी तैयारी है। तो वो बैठक अभी जो हुई है वो अभी वही समाप्त हुई है।
तो आपने सुना कि जो प्रदेश महामंत्री थे वो तमाम चीज़ें बता रहे थे और उन्होंने कहीं न कहीं इंडिया यानी कि विपक्ष पर भी हमला किया है। उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष की एक और आपस में नहीं बन रही है और वो तमाम बैठकें कर रहे हैं। फिर चाहे वो बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर कटाक्ष हो, फिर चाहे तमाम अन्य बातें हों। इसके अलावा पीडीए को भी पर भी उन्होंने तंज कसा है कि 2 दिन में ही अलायंस नहीं हो जाया करते हैं। फिलहाल बीजेपी ने ये प्लानिंग बड़े लेवल पर करी है और ये भी माना जा सकता है कि आज की बैठक में ये भी निर्णय हुआ है कि 7 से 9 अगस्त के बीच में प्रशिक्षण शिविर हरियाणा में बीजेपी करने वाली है और वहाँ को लेकर क्या तैयारियां होंगी उसको लेकर भी दूरगामी जो परिणाम हो सकते हैं उसको लेकर भी क्षेत्र में जाएगी। सबसे बड़ी बात जो है जिस पर बीजेपी का फोकस पहले से भी रहा है, जितने जो जगह हैं जहाँ जहाँ वोट पड़ते हैं, बूथ हैं, बूथ लेवल पर अपनी कवायद पार्टी को मजबूत करने की रहे। बीएल संतोष ने एक मैसेज ये भी दिया है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार ने जो काम किए हैं जनता के हित में, जनहित में, वो कई बार लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं और जो कुछ बुराइयां होती हैं वो पहुंच जाती हैं। तो जो जनहित में किए कार्य हैं या सरकार की योजनाएं हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर, गली गली जाकर, नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर उन तक पहुंचाएं, जिससे जब वोटर वोट करने जाए तो उसके दिमाग में सरकार की वो योजनाएं रहें, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो, जिससे कि वो ये समझ पाए कि अगर आपका कोई हित कर सकता है तो वो बीजेपी ही कर सकती है। केवल इतना ही नहीं है बल्कि पसमानदा समाज की भी बात बीजेपी ने आज ही करी है। अलग जगह पर बात हुई है, दानिश अंसारी वहाँ मौजूद रहे हैं और कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर भी वहाँ पसमानदा समाज को एक करने के लिए संवाद लगातार जारी है। तो एक तरफ यूसीसी सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ बीएल संतोष जैसे बड़े वरिष्ठ नेता बीजेपी के लखनऊ में आकर एक संदेश साफ देना चाहते हैं कि भले लोकसभा चुनाव में अभी भी कुछ समय रह गया हो पर पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। फिर चाहे विपक्ष इंडिया को लेकर आए या पीडीए को लेकर आए, बीजेपी की तैयारी फिलहाल पूरी है। ये संदेश बीजेपी ने आज बीएल संतोष की 2 दिवसीय बैठक के बाद साफ दिया हुआ है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।